अस्सलाम वालेकुम। आफर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी ज़बरदस्त होने जा रही है, क्योंकि मेहरुनिसा वरिशा की बातें सुन लेती है। वरिशा अपने दादों को बता रही होती है कि अगर मुझे इस घर से भी निकाल दिया गया तो मैं कहाँ जाऊँगी, जिस पर कि वो कहती हैं कि तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मेरी बच्ची, तुम हौसला रखो, ये घर तुम्हारा है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें यहाँ से कोई निकाले। तो वरिशा कहती है कि अब आपके फ़ैसलों को कौन मानता है, आप रहने दें ये सब बातें। आप तो अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई हैं, आपको क्या पता पूरे घर में क्या होता फिर रहा है। जिस पर कि दादो परेशान हो जाती हैं। और यही बात होती है कि जब दादो बाहर आती हैं तो मेहरुनिसा बात करती है कि हमें वहाँ जो शफ़क़ की शादी के बारे में कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए। तो दादी कहती हैं कि मेहरुनिसा, मैं बीमार क्या हुई, तुमने तो घर में अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया, अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। क्या तुमने मेरे से इस बात के बारे में कुछ पूछा? तो जिस पर कि मेहरुनिसा कहती है कि अम्मी, पहला फ़ैसला तो आपका ही होगा, आपके हुक्म के बगैर भला हम कुछ कर सकते हैं? मैं तो बस यही चाह रही थी कि आप भी यही चाहती हैं कि शादी अच्छे से हो, तो हमें इसकी प्लानिंग पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिस पर दादी कहती हैं कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि दोनों बच्चों की शादियाँ अच्छे तरीके से हो जाएँ। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि वहाज की शादी भरपूर तरीके से हो। तो मेहरुनिसा कहती है कि अम्मी, आपकी कल वाली बात को ही तो मैं लेके आगे चल रही हूँ कि आपकी ख्वाहिश है कि शादी अच्छे तरीके से हो, तो हमें चाहिए कि हम इसके बारे में अच्छी सी प्लानिंग कर लें। तो दादी खामोश हो जाती हैं और वरिशा को गुस्सा आ जाता है कि उसकी प्लानिंग फिर ख़राब होगी। वो तो दादी को बरगरा रही थी कि मेहरुनिसा अपनी मर्ज़ी चला रही हैं। बहरहाल मेहरुनिसा को समझ आ जाती है कि यहाँ पर भी वरिशा ने कोई चाल चली है। वो शफ़क़ के मामा को बताती है कि यूँ वरिशा अजीब-अजीब सी बातें अम्मी के ज़हन में डालती है और सबका ज़हन ख़राब करने की कोशिश कर रही है। वो हर बंदे को दूसरे के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रही है। जिस पर कि शफ़क़ की मामा कहती है कि ऐसे शायद आपको गलतफ़हमी हुई हो। तो वो कहती है, नहीं, वहाज भी यही कहता था और मुझे लगता है कि वहाज बिल्कुल सही कहता था। और वरिशा तो शफ़क़ को भी पसंद नहीं करती, वो तो उससे भी जेलस होती है। इधर वरिशा की मामा वो वरिशा को कहती हैं कि तुम कोशिश करो कि तुम्हारा रिश्ता वहाज के साथ हो जाए और वहाँ से शफ़क़ का रिश्ता ख़त्म हो जाए। जिस पर वरिशा कहती है कि मेरी शादी और वहाज के साथ उसको तो मैं मुँह लगाना पसंद नहीं करती। जिस पर महक कहती है कि खुद सोचो कि उस घर में आधी जायदाद तो तुम्हारे बाप की है, मतलब कि तुम्हारी है, और आधी वहाज की है। जब तुम्हारी शादी उसके साथ होगी ना, तुम उस घर में ऐश करोगी, अपनी हुक्मरानी करोगी। खुद सोचो, तुम्हारा राज होगा वहाँ पर, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो शफ़क़ का तेरा बाप भी यही कहता है कि महक बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वरिशा तो फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा का ही ज़िक्र किए हुए है, लेकिन हम देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता वो अब शफ़क़ से जलना शुरू कर देगी और वहाज को अपनी तरफ करना शुरू कर देगी। और बिलाखिर वो दादी को इस मसले में इन्वॉल्व करेगी कि आप मेरी मदद करें, मैं वहाँ से शादी करना चाहती हूँ। और दादी भी यही कहेंगी कि बिन बाप की बच्ची है, इसने आज तक कोई खुशी नहीं देखी, अगर वहाज इससे शादी कर लेता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेहरुनिसा जैसी सास इसको मिलेगी जो कि इसका ख्याल रखेगी। अब हमें समझ नहीं आ रही कि क्या वहाज इस रिश्ते के लिए मान जाएगा। अगर आपको लगता है कि वहाज मान जाएगा तो अपने कमेंट का इज़हार कीजिए। और हाँ, लास्ट बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।